नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 106। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 11 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट 7 गलिवर्स ट्रेवल्स का पेज नंबर 106 से कुछ पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से है। तो अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है या आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर ऑल फाइन। वी हैव रेड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गलीवर। यानी वो क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और वी हैव रेड दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ गलीवर, यानी हमने गलीवर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज एडवेंचरस जर्नी, यानी उसने बताया है हिज एडवेंचरस जर्नी, अपनी एडवेंचरस जर्नी के बारे में, टू द लैंड ऑफ जायंट्स वेयर ही केम अक्रॉस मैनी जायंट थिंग्स। जब वो जायंट्स यानी जो बहुत ही बड़े लोग थे उनके देश में गया था जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जायंट थिंग्स। गलीवर्स ट्रैवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, यानी गलीवर्स ट्रैवल क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी ऑटो का मतलब क्या होता है, आप खुद। एंड बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी। लाइफ बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आपके ज़िंदगी की कहानी, यानी आपकी लाइफ स्टोरी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, सो एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज लाइफ इवेंट्स। यानी ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी कहानी है जो वो इंसान खुद लिखता है अपनी ज़िंदगी के, जो भी उसके इवेंट्स हुए हैं, जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। चलिए, ए पार्ट में लिखा है, आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी, यानी क्या आप भी एक ऑटोबायोग्राफी लिखना पसंद करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी। तो इसको हम एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं। ऑल अबाउट मी, तो ये हमारी एक्टिविटी का नाम है, ऑल अबाउट मी, यानी सिर्फ मेरे बारे में। हेयर यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ, यानी यहाँ आप अपने बारे में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ऑल अबाउट मी हमारी एक्टिविटी का नाम है। दिस इज़ मी, यानी यहाँ पर आप चाहे तो अपनी फ़ोटो चिपका सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, आई वॉज बोर्न ऑन, ये देखिए इधर आई वॉज बोर्न ऑन, यानी मेरा जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आप सारे बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यानी जिस दिन आप पैदा हुए थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पैदा हुए थे 4 फरवरी 2008 में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने कोई भी डेट यहाँ पर लिख दी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी जब आप पैदा हुए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, माई फैमिली, यानी मेरी फैमिली, यानी मेरे परिवार में कौन कौन है। माई फैमिली इंक्लूड्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फादर, ठीक है, मदर, और अगर आपके कोई भाई बहन है तो ब्रदर या सिस्टर। तो इधर आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। आई एम स्पेशल बिकॉज, यानी मैं स्पेशल हूँ क्योंकि। यहाँ पर आप अपनी कोई भी एक क्वालिटी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिकॉज आई कैन रन वेरी फास्ट, यानी मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ इसलिए मैं स्पेशल हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी अपनी एक क्वालिटी लिख सकते हैं। फिर क्या है, माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ आर, यानी मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है और मेरी हॉबीज़ क्या है, जो मैं खाली समय में पसंद करता हूँ करना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ फुटबॉल, ठीक है, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। एंड आई लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, तो ये ड्राइंग करना क्या हो गया, मेरी हॉबी हो गई, और फुटबॉल क्या हो गया, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया। तो इस तरीके से आप अपने बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 4 ही चीज़ें हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहे तो कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं, वो सब कुछ आपकी ऑटोबायोग्राफी में जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बी पार्ट में लिखा है, गलीवर फाउंड द जाइंट फार्मर्स वॉइस एज लाउड एज अ थंडर, यानी गलीवर को उस जाइंट फार्मर की आवाज़ कैसी लगी थी, इतनी तेज़ कि मानो क्या हो, थंडर हो, यानी बिजली गरज रही हो। ठीक है,
तूफान आया हुआ हो, तो इतनी तेज उनकी आवाज उसे लग रही थी। हेयर यानी यहाँ पर लाउड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो दूसरे के नाउन की विशेषता बताता है। डिस्क्राइब्स द वर्ड थंडर, यानी लाउड क्या है, वो थंडर को डिस्क्राइब करता है। थंडर क्या है, एक नाउन है, तो लाउड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी नीचे हमें ऐसे ही एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है और इन सेंटेंसेस में उसे भरना है। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो किसी नाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में बताए, उसको डिस्क्राइब करे। हिंदी में एडजेक्टिव को हम विशेषण भी बोलते हैं और नाउन को हम संज्ञा भी बोलते हैं। तो जिस तरह एक विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है, वैसे ही इंग्लिश में एडजेक्टिव क्या करता है, वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग हमें एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, हमें उनका यूज़ करना है और नीचे सेंटेंसेस में भरना है। कैसे, एक इन्होंने करके दिखा रखा है, माई हेयर इज़ एज सॉफ्ट एज अ फेदर, यानी मेरे बाल जो है वो इतने सॉफ्ट है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो क्या है, एक फेदर यानी पंख है, तो एक पंख जितने सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट का इन्होंने यूज़ कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। रोहन इज एज डैश एज लायन, तो लायन क्या होता है, लायन ब्रेव होता है, ठीक है, साहसी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्रेव। तो ये हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। फिर क्या है, हर टीथ आर एज डैश एज स्नो, तो स्नो क्या होती है, स्नो वाइट होती है, यानी ये सेंटेंस बन गया हर टीथ आर एज वाइट एज स्नो, यानी एक बर्फ की तरह सफ़ेद है उसके दांत। फिर क्या है, डी पार्ट में, माई ग्रैंड मदर इज़ एज डैश एज अ लैम्ब, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जेंटल। तो अपनी दादी जी के बारे में बोल रहा है, ग्रैंड मदर के बारे में बोल रहा है, वो एक लैम्ब यानी एक मेमने की तरह होती है। कैसे, जेंटल। जेंटल का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मतलब हल्के से सारे काम करना, ठीक है। तो एक लैम यानी मेमने की तरह वो जेंटल है, सारे काम आराम से करती है, सॉफ्टली करती है। या एक शब्द होता है सौम्य, यानी बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से वो सारे काम करते हैं। फिर क्या है अगला सेंटेंस, शबनम वॉक्स एज अ डैश एज अ स्नेल, तो स्नेल क्या होता है, ये देखिए इधर, इसको हिंदी में हम घोंगा बोलते हैं, ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज स्लो, स्लो यानी धीरे धीरे। तो शबनम कैसे चलती है, बहुत ही धीरे चलती है, एक घोंगे की तरह, एक स्नेल की तरह। फिर लास्ट में क्या है, गुरमीत रन्स एज डैश एज अ चीता, रन्स एज फास्ट, ठीक है, फास्ट यानी तेज, एक चीता की तरह तेज चलता है या दौड़ता है गुरमीत। तो इस तरीके से हमने किनका इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव्स का हमने इस्तेमाल किया। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कोई ना कोई नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर नीचे हम देखेंगे, यहाँ से देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस यानी उनका जन्मदिन कब था, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हर साल 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे। वे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, यानी वो हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। इसलिए उनके जन्मदिन को जो 11 नवंबर को है उसमें हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।